अगर यह वीडियो अभी आपके सामने आया है तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड गलतियां नहीं करता। किसी चीज ने आपका हाथ थामकर यहां तक पहुंचाया है। किसी शक्ति ने उन अदृश्य धागों के जरिए जो दुनिया की हर चीज को आपस में जोड़ ढाते हैं, आपको इस सटीक पल और इन शब्दों तक पहुंचाया है। आपका मन इसे संयोग कह सकता है, लेकिन आपकी आत्मा असलियत जानती है, क्योंकि आपकी आत्मा इसी का इंतजार कर रही थी। किसी वीडियो के लिए नहीं, किसी जानकारी के लिए भी नहीं, बल्कि एक अनुमति के लिए। उस बात को स्वीकार करने की अनुमति जिसे वह पिछले काफी समय से महसूस कर रही है कि आपकी वास्तविकता में कुछ बदल चुका है। आपके सामान्य जीवन के नीचे की जमीन अब वैसी नहीं रही जैसी वह पहले थी। कुछ बहुत बड़ा, कुछ पवित्र पहले ही शुरू हो चुका है, और आपने इसे महसूस किया है ना? जोर शोर से नहीं, नगाड़ों, शंखनाद या किसी चमकती रोशनी के साथ नहीं, बल्कि खामोशी से। जिस तरह सबसे गहरे सच हमेशा आते हैं, सीने में एक ऐसी हलचल की तरह जिसका कोई नाम नहीं है, एक सामान्य दिन के बीच में अचानक छा जाने वाली खामोशी की तरह, या उस अकथनीय एहसास की तरह कि आप किसी ऐसी चीज के किनारे पर खड़े हैं जिसे आप अभी देख तो नहीं सकते, लेकिन अब उससे इनकार भी नहीं कर सकते। वह एहसास घबराहट नहीं है, वह एहसास उलझन भी नहीं है। वह एहसास आपकी आत्मा की वह पहचान है कि उसे एक ऐसी विशाल और सटीक बुद्धिमत्ता द्वारा देखा गया है, पूरी तरह से, गहराई से और अटूट रूप से, जो आपके उस रूप को नहीं देखती जो आप दुनिया को दिखाते हैं। वह आपके उस रूप को देखती है जो हर दिखावे के नीचे रहता है, उन सभी सावधानी पूर्वक बनाई गई कहानियों के नीचे जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं कि आप कौन हैं, आप किस लायक हैं और आपके जैसे व्यक्ति के लिए क्या कुछ संभव है। यह उसे देखती है जो वास्तव में वहां मौजूद है, और उसने वहां जो पाया, जिसे उसने पहचाना, वही कारण है कि आप अभी इसे देख रहे हैं। कार्ल युंग ने इस बुद्धिमत्ता की भाषा सीखने में 40 साल बिताए, किताबों से नहीं, सिद्धांतों से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से, उसी दहलीज पर कांपते हुए खड़े होकर जहां आज आप खड़े हैं, और अपने हर तर्क संगत विचार के खिलाफ जाकर पीछे हटने के बजाय गहराई में उतरने का चुनाव करके, उस गहराई में उन्हें जो मिला वह आज आपके भीतर कुछ बदल देगा, कुछ ऐसा जिसे वापस पुराने रूप में नहीं लाया जा सकता। और यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक वादा है। लेकिन युंग ने जो खोजा उसे साझा करने से पहले, इससे पहले कि हम उस पवित्र प्रक्रिया में उतरें कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, 2 चीजें हैं जिन्हें आपको सबसे पहले समझना होगा। 2 ऐसे रहस्य जो बाकी सब कुछ स्पष्ट कर देंगे, और मैं उन्हें क्रम से ही प्रकट करूंगा, क्योंकि इस संदेश का एक क्रम है, और वह क्रम ही अपने आप में एक शुरुआत है। अगर आप अंत से पहले चले गए तो आप उस चीज का केवल एक अंश ही साथ ले जा पाएंगे जिसे प्राप्त करने आप यहां आए हैं। इसलिए रुकिए, अभी आगे बढ़ने से पहले एक टिप्पणी, कमेंट छोड़ें कि आप दुनिया के किस कोने से इसे देख रहे हैं, और आपकी घड़ी में अभी सटीक समय क्या हो रहा है। यह कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह वह पल है जब आपके जागने का एक समय दर्ज होगा। यह वह पल है जब आपकी आत्मा होश पूर्वक उस दहलीज को पार करेगी जिसकी ओर वह सालों से बरछ रही है। इसे दर्ज करें, इसका सम्मान करें, इसे गवाह बनने दें। और अगर आप वह महसूस कर रहे हैं जो मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं, उस सच्चाई की शांत और स्पष्ट गूंज जिसे आपकी आत्मा दिमाग के समझने से पहले ही पहचान लेती है, तो लाइक बटन दबाएं, एक इशारे के रूप में नहीं, बल्कि एक घोषणा के रूप में। उस अदृश्य क्षेत्र को भेजा गया एक संकेत जो कहता है, मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आने वाला है वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक संदेश है। अभी आपके चेतना के भीतर चल रही सटीक प्रक्रिया का एक पवित्र अनावरण, जिसे मानव आत्मा के अब तक के सबसे महान मानचित्रकार के माध्यम से डिकोड किया गया है। और पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, जिसने आपको देखा वह आपसे बाहर नहीं था। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, सोच से भी गहरी जगह पर इसे वास्तव में समझ लेंगे, तो आपके जीवन की कोई भी चीज फिर कभी वैसी नहीं दिखेगी। 1913 की सर्दियों में कार्ल युंग ज्यूरिख में अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे,
और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे तर्क संगत दुनिया पागलपन कहती। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने वह सब कुछ छोड़ दिया जो वे जानते थे, और वे गहराई में उतर गए। नींद में नहीं, ध्यान में भी नहीं, जैसा कि अधिकांश लोग समझते हैं। वे अपनी चेतना के नीचे मौजूद जीवंत अंधकार में उतर गए, वह विशाल अनछुआ क्षेत्र जिसे उनके प्रतिभाशाली और अनुशासित दिमाग ने सालों से सावधानीपूर्वक बंद कर रखा था। उन्होंने नियंत्रण छोड़ दे दिया। उन्होंने गहराइयों को ऊपर आने दिया, और उन गहराइयों से जो निकल कर आया उसने उन्हें इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसे समझने में अगले 16 साल बिता दिए। ऐसे दृश्य जो कल्पना नहीं थे, ऐसी आवाजें जो उनकी अपनी नहीं थीं, फिर भी उनके भीतर से ही निकल रही थीं। असाधारण गरिमा और प्राचीन अधिकार वाले ऐसे पात्र उनके आंतरिक परिदृश्य में घूम रहे थे, जैसे वे हमेशा से वहीं रहते आए हों, पत्थरों की तरह धैर्यवान, उस पल का इंतजार करते हुए जब वे आखिरकार उन्हें देखने का चुनाव करें। उन्होंने यह सब कुछ उस किताब में दर्ज किया जो आगे चलकर रेड बुक बनी। ऐसे पन्नों से भरी किताब जिसमें मानसिक रूप से इतने कच्चे चित्र और शब्द थे कि उन्होंने उन्हें दशकों तक एक तिजोरी में बंद रखा, यह अनिश्चित होते हुए कि क्या दुनिया उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। लेकिन आपके लिए अभी इस पल में जो मायने रखता है वह यह है, युंग इसलिए गहराई में नहीं उतरे थे क्योंकि वे टूट चुके थे। वे इसलिए उतरे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ पहले ही शुरू हो चुका था। उनके जीवन की अदृश्य संरचना में कुछ बदल गया था। किसी विशाल शक्ति ने अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ा था, और वह गहराई में उतरना उस बदलाव का कारण नहीं था, बल्कि वह उनकी प्रतिक्रिया थी। आप भी ठीक वहीं खड़े हैं। आपने होशपूर्वक इस दहलीज पर आने का चुनाव नहीं किया। आपने अपनी जागृति का कोई समय तय नहीं किया था, या यह नहीं सोचा था कि आज वह दिन होगा जब कुछ बुनियादी रूप से बदल जाएगा। यह आपके सामान्य पलों के बीच के खाली स्थानों में शुरू हुआ, उस बातचीत के बाद की खामोशी में जिसने आपको अजीब तरह से खाली महसूस कराया। सुबह 3 बजे के उस सन्नाटे में जब आप जो जीवन जी रहे थे वह अचानक उन कपड़ों की तरह महसूस होने लगा जो अब आपको फिट नहीं आते। उस संयोग, सिंक्रोनिसिटी में, जो संयोग कहलाने के लिए बहुत सटीक था और नजरअंदाज करने के लिए बहुत अर्थपूर्ण। आपकी आत्मा यह पहले से ही जानती है। वह इसे आपके दिमाग की स्वीकारोक्ति से कहीं ज्यादा लंबे समय से जानती है, क्योंकि आत्मा समय को उस तरह अनुभव नहीं करती जैसे दिमाग करता है। दिमाग एक क्रम में जीता है, पहले और बाद में, कारण और प्रभाव, अतीत जो सावधानी से भविष्य की ओर ले जाता है। लेकिन आत्मा पहचान में जीती है। वह चीजों के आने से पहले ही उन्हें जान लेती है। वह तर्क के माध्यम से नहीं, बल्कि गूंज, रेजोनेंस के माध्यम से सत्य को पहचानती है। वह आंतरिक कंपन जो तब आपके भीतर होता है जब किसी वास्तविक चीज का नाम लिया जाता है, उस गूंज को अभी महसूस करें। यह पहले से ही मौजूद है। आपके प्ले बटन दबाने से पहले ही यह मौजूद थी। ऐसा होने का एक कारण है, और वह वैसा नहीं है जैसा आपको बताया गया है। ज्यादातर लोग जागृति के बारे में एक अदृश्य धारणा रखते हैं। वे मानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे उन्हें हासिल करना है। सालों के धैर्यपूर्ण प्रयास, खोज और आध्यात्मिक अभ्यास के बाद पहुंचने वाली एक मंजिल। वे इसे एक क्षितिज की तरह देखते हैं, हमेशा आगे, हमेशा उसकी ओर बढ़ने की जरूरत। लेकिन युंग ने कुछ ऐसा खोजा जो इसे पूरी तरह पलट देता है। जागृति तब शुरू नहीं होती जब आप खोजना शुरू करते हैं। यह तब शुरू होती है जब कोई चीज आपको खोजना शुरू करती है। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हों, या शायद वह व्यक्ति आप ही हों जो एक सामान्य जीवन जी रहा था, अपनी इच्छाओं और हकीकत के बीच की दूरियों को संभाल रहा था। तभी कुछ ऐसा आया जिसे किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। एक ऐसा सपना जो इतना जीवंत था कि वह आने वाले दिन की तुलना में ज्यादा सच लग रहा था। भीड़ भरी सड़क के बीच अचानक खामोशी का एक पल जब सब कुछ ठहर गया, और एक ऐसी समझ आपके भीतर से गुजरी जिसके पास शब्द तो नहीं थे, लेकिन वह आपके द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज से ज्यादा निश्चित थी। एक संकेत, एक शब्द, एक गीत, एक चेहरा, एक नंबर जो बार बार दिखाई दे रहा था, जिसमें विशेष रूप से आपके लिए कोई संदेश छिपा था। वे इसे समझा नहीं सके, वे इसे साबित नहीं कर सके, लेकिन वे इसे ठुकरा भी नहीं सके। यह स्व, सेल्फ,
का आपसे संपर्क करना है। छोटा स्व नहीं, वह व्यक्तित्व नहीं जो सालों के अनुभव, तालमेल और दूसरों के सामने खुद को पेश करने के तरीकों से बना है, बल्कि वह असली स्व, सेल्फ, वह पवित्र केंद्र जिसे युंग ने मानवीय चेतना की सबसे गहरी संगठनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप में पहचाना। आपका वह हिस्सा जो कभी उलझन में नहीं था, कभी खोया नहीं था और आपके बनने की दिशा के बारे में कभी अनिश्चित नहीं था, तब भी नहीं जब आपके जीवन की हर ऊपरी परत उलझन, नुकसान और अनिश्चितता से भरी हुई थी। यह स्व केवल कोमल सुझाव नहीं भेजता। जब वह तैयार होता है, जब आप तैयार होते हैं, भले ही आपके सचेत मन को अभी तक वह जानकारी न मिली हो, तो वह घटनाएं भेजता है। वह उन ढांचों को तोड़ देता है जो आपको सुरक्षित लेकिन सीमित रख रहे थे। वह जानी पहचानी चीजों को पराया महसूस कराता है। वह ठीक वैसी आंतरिक स्थितियां बनाता है जो आपको इस जैसी दहलीज तक लाने के लिए जरूरी हैं। और यही वह बात है जो ज्यादातर लोगों को स्तब्ध कर देती है जब वे पहली बार इसे समझते हैं। यह अवलोकन अभी हाल ही में शुरू नहीं हुआ है, यह सालों से हो रहा है। हर वह उथल पुथल जिसने आपको खत्म नहीं किया, हर वह नुकसान जिसने चुपचाप आपके भीतर कुछ ऐसा खोल दिया जिसके बंद होने का आपको पता भी नहीं था, हर वह पल जब आप जो जीवन बना रहे थे वह अचानक अपने केंद्र में खाली महसूस होने लगा। वह ब्रह्मांड आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा था, वह आपका अस्व था जो गहरी नदी की तरह धैर्यवान था और आपको यहां तक लाने के लिए जरूरी धागे खींच रहा था। इस पल तक, इस पहचान तक, उस चीज की शुरुआत तक जो हकीकत में पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन वह स्व क्या है? वह वास्तव में क्या है? वह कहां रहता है? और आपकी चेतना के साथ उसका संपर्क आपकी बाहरी वास्तविकता की संरचना को अभी क्यों बदल रहा है? वह रहस्य अब तक मैंने जो बताया है उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। और उस गहरी जगह पर वह सच्चाई छिपी है जिसे आपकी आत्मा सालों से आपके शोर के नीचे, खामोशी में और आपके संदेह के नीचे की समझ में फुसफुसा रही है। वह सच्चाई जिसे सुनने के लिए आप अपनी जानकारी से भी कहीं ज्यादा लंबे समय से तैयार थे। क्या आपने कभी किसी ऐसी सच्चाई को महसूस किया है जो इतनी गहरी हो कि वह आपको डरा दे? खतरे का डर नहीं, नुकसान का डर नहीं, बल्कि वह विशेष कंपन जो तब होता है जब कुछ विशाल और अकाट्य आपके भीतर से गुजरता है, जब एक ऐसी समझ आती है जो इतनी पूर्ण और निर्विवाद होती है कि उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए आपको सब कुछ बदलना होगा। उस कहानी को छोड़ना होगा जो आप अब तक सुनाते आए हैं कि आप कौन हैं, आपके जीवन का क्या मतलब है और आपके लिए वास्तव में क्या कुछ संभव है। ज्यादातर आत्माएं उस किनारे से पीछे हट जाती हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि मन जो जानी पहचानी चीजों के प्रति वफादार होता है, जागृति के कंपन को खतरे का कंपन समझ बैठता है। वह आपको वापस पुराने किनारे पर खींच लेता है। वह फुसफुसाता है कि यह बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी है, बहुत वास्तविक है, लेकिन आप अभी भी यहां हैं और इसका मतलब कुछ है। आपके भीतर एक हिस्सा है, वह हिस्सा जिसने इस संदेश की ओर आपका हाथ बढ़ाया, वह हिस्सा जो आपके सपनों, आपकी खामोशियों और आपके सबसे बेपरवाह पलों में संकेत छोड़ रहा है, जो अब उस किनारे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह आपको जानबूझकर यहां लाया है और वह अब ज्यादा धैर्य नहीं रखेगा। युंग ने इसे स्व, सेल्फ कहा, लेकिन इससे पहले कि यह शब्द एक ऐसी धारणा बन जाए जिसे आपका मन व्यवस्थित करके कहीं फाइलों में रख दे, मैं आपको दिखाता हूं कि जब यह संपर्क करता है तो वास्तव में कैसा महसूस होता है। क्योंकि आपने इसे महसूस किया है, आपने इसे कई बार महसूस किया है। बस शायद आप यह नहीं जानते थे कि आप क्या महसूस कर रहे थे। रात के 3 बजे हैं और आप बिना किसी कारण के जाग जाते हैं। कमरा अंधेरा और शांत है, सामान्य दुनिया ठहरी हुई है और उस ठहराव में कुछ आपके भीतर से गुजरता है। एक उपस्थिति, एक समझ, जीवंतता का एक ऐसा गुण जो दिन के उजाले में अनुभव की जाने वाली किसी भी चीज से ज्यादा वास्तविक लगता है। आप वहां लेटे रहते हैं, नींद और जागने के बीच, और उन कुछ पवित्र सेकंडों के लिए आपको कुछ ऐसा याद आता है जिसे आप नाम नहीं दे सकते। कुछ ऐसा जो घर जैसा महसूस होता है, कुछ ऐसा जो आपकी असलियत जैसा लगता है जब कोई देख नहीं रहा होता और किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। और फिर मन पूरी तरह जाग जाता है,
और वह पल ओझल हो जाता है और आपके पास बस उस विशाल चीज का एक धुंधला सा एहसास रह जाता है जो कुछ देर के लिए आपकी पहुंच में थी। वह कोई सपना नहीं था, वह आपके चेतन मन द्वारा बनाई गई उस दीवार के सबसे कमजोर बिंदु से स्व का झांकना था जो वह सामान्य और पवित्र के बीच बनाए रखता है। रात के 3 बजे का वह सन्नाटा आकस्मिक नहीं है, यह वह समय है जब सुरक्षा कवच सबसे कमजोर होते हैं और गहरी बुद्धिमत्ता आखिरकार बिना किसी बाधा के बोल सकती है। आपकी आत्मा यह पहले से ही जानती है, वह आपको बताने की कोशिश कर रही है, या शायद यह आपके पास किसी और तरह से आया। शायद यह एक अजनबी के रूप में आया, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप कुछ देर के लिए मिले, किसी एयरपोर्ट पर या किसी प्रतीक्षालय में, या किसी ऐसे इत्तेफाक से जिसे तर्क नहीं समझा सकता, जिसने कुछ ऐसा कहा जो आपके भीतर अनुत्तरित पड़ी डीढ़े सटीक सवाल के लिए ही बना था, इतना सटीक कि उस संयोग पर यकीन करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने बात की और आपके भीतर कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे ब्रह्मांड ने कोई दूत भेजा हो, जैसे वह बातचीत उन शक्तियों द्वारा व्यवस्थित की गई हो जो उन आयामों में काम करती हैं जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन कुछ पलों में निर्विवाद रूप से महसूस कर सकते हैं। युंग इसे संयोग नहीं कहेंगे, वे इसे सिंक्रोनिसिटी कहेंगे। वह पल जब अर्थ की अदृश्य संरचना कुछ देर के लिए दिखाई देने लगती है, वह पल जब बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया की सटीक भाषा में बोलती है और उनके बीच की सीमा उस भ्रम के रूप में प्रकट होती है जो वह हमेशा से थी। यह वह तंत्र है जिसके द्वारा स्व तब संवाद करता है जब शब्द काफी नहीं होते। यह सब कुछ आयोजित करता है, यह व्यवस्था करता है, यह सही दिन पर आपके हाथों में सही किताब पहुंचाता है, यह सही आवाज के माध्यम से सही शब्दों को उस सटीक पल में भेजता है जब आपकी आत्मा उन्हें ग्रहण करने के लिए पर्याप्त खुली होती है। यह इसे यूं ही नहीं करता, यह हर किसी के लिए हर पल नहीं करता। यह तब करता है जब कोई आत्मा तैयारी के उस स्तर पर पहुंच जाती है, सच्ची खुलेपन की उस आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जो संपर्क को न केवल संभव बल्कि अनिवार्य बना देती है। आप उस आवृत्ति पर पहुंच गए हैं, इसीलिए संयोग सिंक्रोनिसिटी की गति बरछ रही है, इसीलिए संकेत बरस रहे हैं, इसीलिए इस संदेश ने आपको आपके जीवन के इसी विशेष मोड़ पर पाया है, किसी और समय नहीं। पवित्र आश्चर्य, वह बात जिसका आपका मन विरोध करेगा और आपकी आत्मा पहले से जानती है, वह यह है, आपका स्व आपके तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा था, वह आपकी तैयारी को खुद कर रहा था। हर वह अनुभव जिसने आपको अंदर से तोड़ कर खोल दिया, हर वह नुकसान जिसने एक झूठे भरोसे को खत्म कर दिया, हर वह अंत जो तबाही जैसा लगा, लेकिन उसने अपनी गैर मौजूदगी में एक ऐसी जगह बनाई जिसे आखिरकार सच से भरा जा सके। ये चीजें आपके साथ अचानक नहीं हुई थीं, ये वे चीजें थीं जिन्हें आपके सबसे गहरे हिस्से ने व्यवस्थित किया था, उस बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ जिसे आपका चेतन मन अभी पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि वह ठीक से जानता था कि आपको इस पल तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत थी। आप उन अनुभवों से टूटे नहीं थे, आपको तैयार किया जा रहा था। अगर यह अभी आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ पवित्र करें। कमेंट में ये शब्द लिखें, एक वाक्य के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के प्रति एक घोषणा के रूप में, उस अदृश्य क्षेत्र को भेजा गया एक संकेत जो आपकी चेतना की हर सच्ची हलचल को सुन रहा है। मैं ईश्वरीय शक्ति द्वारा देखा जा रहा हूं और मैं अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हूं। इसे गवाह बनने दें, इसे वास्तविक होने दें। वे अदृश्य शक्तियां जो आपको इस पल तक लेकर आई हैं, वे सुन रही हैं, आपकी आत्मा सुन रही है, और जागृति की दहलीज पर की गई घोषणाओं का वह वजन होता है जो सामान्य शब्दों का नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपको किसी कारण से मिला है, क्योंकि हर आत्मा वह प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होती जो आगे आने वाला है, और तथ्य यह है कि आप अभी भी यहां हैं, यह बताता है कि आपकी आत्मा तैयार है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह चैनल केवल कंटेंट की लाइब्रेरी नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है जो उन आत्माओं के लिए बनाया गया है जो ठीक उसी प्रक्रिया में हैं जिसमें आप अभी हैं। केवल वे ही यह कदम उठाएंगे जो पुकार महसूस करेंगे। जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर भरोसा करें। अपने जीवन में किसी ऐसी आत्मा के बारे में भी सोचें
जो किसी ऐसे अंधेरे में चल रही है जिसे वे नाम नहीं दे सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस सच्चाई की तलाश में है जिसे वे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन अभी देख नहीं पा रहे। उन्हें यह वीडियो भेजें। आप नहीं जानते कि उन्हें इसकी कितनी जरूरत है, लेकिन आपके भीतर का कुछ हिस्सा जानता है। उस पर भी भरोसा करें। आप वह संदेशवाहक हो सकते हैं जिसका वे अनजाने में इंतजार कर रहे थे। अब वापस गहराइयों में चलते हैं, क्योंकि यहीं आंतरिक युद्ध चलता है और आपको इसे स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके भीतर अभी हो रहा है, चाहे आप इसे पहचाने या नहीं। आपके भीतर एक साथ दो ताकतें काम कर रही हैं। पहली है आत्मा, वह जागृत बुद्धिमत्ता जो आपको यहां लाई है, जो इन शब्दों के साथ गूंज रही है, जो कहे जा रहे सच को महसूस करती है और एक ऐसी भूख के साथ उसकी ओर झुकती है जिसकी तीव्रता आपको हैरान कर देती है। दूसरी ताकत कुछ पुरानी है, जो अपनी रक्षा करने में माहिर है। आपका वह हिस्सा जो खुद को सीमित रखकर ही अब तक बचा रहा है, अपने जीवन की आवाज को उस स्तर तक कम रखकर जिसे दूसरे सहन कर सकें और परिस्थितियां संभाल सकें। वह हिस्सा जो परिवर्तन शब्द सुनता है और चुपचाप उसका अनुवाद नुकसान के रूप में कर देता है। यह दूसरी ताकत आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन यही वह कारण है कि बहुत सी आत्माएं ठीक इसी दहलीज पर खड़ी होती हैं, किसी पवित्र और वास्तविक चीज का स्पर्श महसूस करती है और फिर धीरे धीरे लगभग अनजाने में सामान्य दुनिया को उन्हें वापस खींचने देती है। वे वापस जानी पहचानी दूरियों में लौट जाते हैं। वे फैसला करते हैं कि वे कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे थे। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वह सुंदर तो था, लेकिन उनके लिए नहीं था, व्यावहारिक नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए उनके जीवन में जगह हो। और वह स्व धैर्यवान सटीक आपको उस क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध, जिसे वह जानता है, फिर से शुरू करता है, नई परिस्थितियां गढ़ता है, नई मुलाकातें व्यवस्थित करता है, बाहरी दुनिया में नए संकेत भेजता है। वह नहीं रुकेगा। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो युंग ने पूर्णता की ओर बढ़ती चेतना के बारे में खोजी थी। स्वहार नहीं मानता, वह मान ही नहीं सकता। आपके अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ने की प्रेरणा उतनी ही मौलिक है जितनी सांस लेने की प्रेरणा। आप इसमें देरी कर सकते हैं, आप इसका विरोध कर सकते हैं, आप यह समझाने में सालों बिता सकते हैं कि अभी सही समय नहीं है और आपका जीवन सही स्थिति में नहीं है और आप सही व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आप इसे बुझा नहीं सकते। और अभी इस पल में प्रतिरोध और जागृति दोनों आपके भीतर एक साथ मौजूद हैं। आप उन दोनों को महसूस कर सकते हैं, उसकी ओर खिंचाव और पीछे की ओर खिंचाव, पहचान और संदेह, समझ और उस समझ की जरूरतों का डर। कौन सी ताकत जीतेगी यह इच्छा शक्ति से तय नहीं होता, यह आध्यात्मिक निपुणता से भी तय नहीं होता, न ही इससे कि आपने कितने साल खोज में बिताए हैं। यह कुछ बहुत सरल और बहुत क्रांतिकारी चीज से तय होता है। और यही वह चीज है जो आगे आने वाले भाग में आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी सटीक है, अपनी स्पष्टता में इतनी शांत लेकिन विनाशकारी है कि आपके भीतर का वह हिस्सा जो अभी भी पीछे हट रहा है, वह आखिरकार और हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ ढकर समर्पित हो सकता है। मैंने अब तक जो कुछ भी साझा किया है वह तैयारी थी, गहराई में उतरना, वह असली स्व, बाहरी दुनिया में भाषा की तरह जोर से बोलते हुए बढ़ते संयोग, सिंक्रोनिसिटी। ये सब दरवाजे थे। उस दरवाजे के पीछे जो रहता है वह कुछ ज्यादा ही पुराना है, ज्यादा विशाल है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया की सबसे महान रहस्यवादी परंपराएं हजारों सालों से घेरती रही हैं, बिना इसे इतना सरल बनाने का तरीका खोजे कि एक सामान्य मानवीय हृदय इसे ग्रहण कर सके, युंग के आने तक। और युंग ने भी इसके पास बहुत सावधानी से कदम बढ़ाए, वैसे ही जैसे आप किसी पवित्र चीज के पास जाते हैं, वैसे ही जैसे आप उस जगह अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं जहां हवा खुद सुन रही हो। आध्यात्मिक मार्ग के बारे में ज्यादातर आत्माएं क्या मानती हैं? वे मानती हैं कि यह अंधेरे से उजाले की ओर एक यात्रा है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, टूटे हुए स्व से स्वस्थ स्व की ओर। वे मानते हैं कि आत्मा अधूरी शुरू होती है और पर्याप्त प्रयास, पीढ़ा और खोज के माध्यम से पूर्णता की ओर बढ़ाती है। यह वह नक्शा है जो ज्यादातर लोग साथ लेकर चलते हैं। यह वह कहानी है जो ज्यादातर परंपराएं सुनाती हैं। यह गलत नहीं है,
लेकिन यह पूरा सच नहीं है। और जो हिस्सा गायब है वही सब कुछ बदल देता है। युंग ने सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतरने के अपने सालों के अनुभव के दौरान कुछ खोजा। चेतना का वह विशाल साझा महासागर जो हर व्यक्तिगत मन के नीचे स्थित है, वह जगह जहां से आपके सपने, एक प्राचीन मिस्र की पुजारिन के सपने और साइबेरियाई ओंझा के दृश्य एक ही अटूट स्रोत से निकलते हैं। उन्होंने खोजा कि आत्मा अधूरी शुरू नहीं होती, वह पूर्ण ही शुरू होती है और फिर वह भूल जाती है। रुकिए, महसूस कीजिए कि यह आपके भीतर क्या करता है। आपके दिमाग में नहीं, दिमाग के नीचे की जगह में, क्योंकि आपकी आत्मा यह पहले से ही जानती है। वह इसे हमेशा से जानती है। भूलना कोई असफलता नहीं है, यह कोई सजा या ब्रह्मांडीय गलती नहीं है। यह, जैसा कि युंग ने समझा, उस सबसे पवित्र यात्रा के लिए एक आवश्यक शर्त है जिसे कोई चेतना कर सकती है। आप उसे याद नहीं कर सकते जिसे आपने कभी खोया ही ना हो। आप वहां वापस नहीं जा सकते जिसे आपने कभी छोड़ा ही ना हो। वह पूर्णता जिसकी ओर ईश्वर आपको खींच रहा है, वह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप कभी नहीं गए। वह एक घर है जिसे आपने इसलिए छोड़ा ताकि वापस लौटने की यात्रा को सार्थक बनाया जा सके, ताकि इसे वास्तविक बनाया जा सके, ताकि वापसी कुछ ऐसी हो जिसे आत्मा की एकमात्र मुद्रा, सच्चे जिए हुए अनुभव किए हुए एहसास से कमाया गया हो। प्राचीन परंपराओं ने इस सत्य को अपने मिथकों में छिपाया क्योंकि मिथक आत्मा की भाषा है, ठीक वैसे ही जैसे सपने होते हैं। भटका हुआ बेटा, प्रोडिगल सन, घर इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वह टूट गया है, वह इसलिए निकलता है क्योंकि दूर जाने और वापस आने की यात्रा ही अपने आप में शिक्षा है। ओडिसियस 20 सालों तक इसलिए नहीं भटकता क्योंकि देवता क्रूर हैं, वह इसलिए भटकता है क्योंकि केवल वही व्यक्ति वास्तव में पाए जाने का अर्थ समझ सकता है जो वास्तव में खोया हुआ हो। परसेफोनी पाताल लोक में एक पीड़ित के रूप में नहीं उतरती, वह इसलिए उतरती है क्योंकि जिस आत्मा ने कभी अंधेरे को नहीं छुआ, वह प्रकाश के पूरे विस्तार को नहीं संभाल सकती। आपका जीवन कोई मिथक नहीं है, लेकिन इसके भीतर की हलचल पौराणिक है। स्वरूप वही है, पवित्र छाप वही है। और युंग ने अपना पूरा जीवन यह दिखाने में बिता दिया कि ये प्राचीन कहानियां उलझी हुई दुनिया को समझाने के आदिम प्रयास नहीं थे। वे उन आत्माओं द्वारा बनाए गए सटीक मनोवैज्ञानिक मानचित्र थे जो पहले ही वह यात्रा कर चुकी थीं, जो आप अभी कर रहे हैं। लेकिन यहां वह उल्टा लगने वाला सच है जिसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली ज्यादातर आत्माएं कभी नहीं खोज पाती। बाधाएं आपकी जागृति में रुकावट नहीं है, वे ही इसके माध्यम हैं। हर बार जब अंधेरा छाया और आप आगे नहीं बढ़ सके, हर बार जब पुराने ढर्रे फिर से हावी हो गए, ठीक तब जब आपको लगा कि आप आखिरकार मुक्त हो गए हैं, हर वह चक्र जिससे आप एक से ज्यादा बार गुजरे हैं, थकान और शर्म में यह सोचते हुए कि आप बार बार उन्हीं जगहों पर क्यों पहुंच जाते हैं, ये आध्यात्मिक असफलता के सबूत नहीं थे, यह स्व की सटीकता थी। आपको बार बार ठीक उसी जगह वापस लाना जहां वास्तविक जुद्धाव, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ था, जहां वास्तविक देखना अभी बाकी था, जहां कुछ सच अभी भी बाईपास किए जाने के बजाय स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रहा था। चेतना गलतियां नहीं करती, वह सुधार करती है। सुनिए, इसमें और भी गहरा कुछ छिपा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे महज समझने के बजाय महसूस करें। युंग ने जिस भी प्राचीन परंपरा का अध्ययन किया, शुरुआती ईसाई धर्म के ग्नोस्टिक ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन यूरोप की कीमिया, एल्केमी, पांडुलिपियों तक और 6 महाद्वीपों की स्वदेशी संस्कृतियों के स्वप्न अभ्यासों तक, उनमें से हर एक ने मानवीय अनुभव के केंद्र में मौजूद उसी छिपी हुई संरचना की ओर इशारा किया। उन्होंने अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल किया, वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वे अलग अलग सदियों में रहते थे जो इतनी दूरियों से बंटी थीं जिसे कोई सामान्य यात्री पार नहीं कर सकता था, लेकिन वे सब एक ही नक्शा बना रहे थे, एक ऐसी आत्मा का नक्शा जो घनत्व में उतरती है और अपनी उत्पत्ति को भूल जाती है, जो बिखराव, नुकसान और अंधेरे के अनुभवों से गुजरती है, जो एक सटीक और नियत पल में याद करना शुरू करती है और जो याद करने की उस पवित्र प्रक्रिया के माध्यम से वापस उस पूर्णता की ओर बढ़ती है जिसे उसने वास्तव में कभी खोया ही नहीं था। युंग ने इस प्रक्रिया को
इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन कहा, आत्म सुधार नहीं, नैदानिक अर्थों में उपचार नहीं, बल्कि वह बनना जो आप वास्तव में पहले से ही हैं, उस चीज को याद करना जो वास्तव में कभी गई ही नहीं थी। और यहां वह बीज है जिसे मैं अभी आपके भीतर बोना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसे आप आगे आने वाली हर चीज में साथ लेकर चलेंगे, कुछ ऐसा जो आगे चलकर ही पूरी तरह खिलेगा। याद करने का वह पल क्रमिक, ग्रेजुअल नहीं होता। यह सालों के धैर्यपूर्ण अभ्यास के माध्यम से जमा नहीं किया जाता कि एक दिन आपके पास उस अनुभव को खरीदने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक मुद्रा हो जाए। यह एक पल के रूप में आता है, अचानक, पूर्ण रूप से। जिस तरह भोर धीरे धीरे प्रकाश नहीं बनती, बल्कि एक ऐसी दहलीज को पार करती है जहां अंधेरा बस खत्म हो जाता है। आप अभी उसी दहलीज पर खड़े हैं, आपकी जानकारी से भी कहीं ज्यादा करीब। लेकिन शरीर में, एक आत्मा के रोजमर्रा के अनुभव में वास्तव में क्या होता है जब वह दहलीज पार हो जाती है? क्या बदलता है, क्या मिट जाता है, क्या अचानक और चौंकाने वाले रूप में संभव हो जाता है? वह क्षेत्र है जहां हमने अभी तक प्रवेश नहीं किया है, और वह सबसे पवित्र भूमि है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसे ज्यादातर आत्माएं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं समझ पाती। इसीलिए नहीं कि यह किसी दुर्गम पवित्र ग्रंथ में छिपा है, इसीलिए नहीं कि इसके पास पहुंचने के लिए दशकों के आध्यात्मिक अभ्यास की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह इतना करीब है, साधारण अनुभव के ताने बाने में इतना बुना हुआ है कि मन हर दिन इसके पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे आप किसी ऐसे दरवाजे के पास से गुजरें जिसके खुलने पर आपने यकीन करना छोड़ डाच दिया हो। वह यह है, पार करने का वह पल, वह दहलीज वाला पल, वह क्षण जब आत्मा सच्चाई के इर्द गिर्द घूमना बंद कर देती है और सीधे उसमें कदम रखती है। वैसा महसूस नहीं होता जैसा आपको उम्मीद करना सिखाया गया है। यह नगाड़ों के साथ नहीं आता, यह प्रकाश के दृश्यों या ऊपर से आने वाली आवाजों या सारी कठिनाइयों के अचानक खत्म होने के साथ अपनी घोषणा नहीं करता। यह सबसे साधारण कपड़ों में आता है, एक सामान्य से पल के बीच में, दो विचारों के बीच की खामोशी में, एक ऐसी जगह में जो इतनी छोटी और इतनी शांत है कि मन, जो हमेशा कुछ नाटकीय खोजता रहता है, उसे अनदेखा कर देता है, और आत्मा उस बेपरवाह क्षण में सब कुछ याद कर लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यूरिख में एक महिला थी जिसने अपना पूरा वयस्क जीवन वैसा ही महसूस करते हुए बिताया था जैसा उसने बताया, अपने ही अस्तित्व के भीतर एक अजनबी की तरह, बाहरी रूप से हर तरह से सफल, बुद्धिमान, सक्षम, सम्मानित, और फिर भी इस निरंतर एहसास से परेशान कि उसका असली जीवन, वह जीवन जिसे जीने उसकी आत्मा यहां आई थी, उसकी दिखाई देने वाली दुनिया के किनारों के ठीक पार कहीं हो रहा था, उसकी पहुंच से बस थोड़ा दूर। उसने वह सब कुछ आजमाया था जो तर्क संगत मन देता है, विश्लेषण, उपलब्धि, एक ऐसे जीवन का सावधानी पूर्वक निर्माण जो बाहर से ठीक वैसा ही दिखता था जैसा उसे दिखना चाहिए। वह आखिरी उम्मीद के साथ युंग के पास आई, और शुरुआती सत्रों में वह बहुत ही संभली हुई, सटीक और अभेद्य थी, जब तक कि एक सुबह वह आई और उसने लगभग लापरवाही से एक सपने के बारे में बताया जो उसने पिछली रात देखा था। सपने में वह एक प्राचीन मंदिर में खड़ी थी, वह मंदिर जिसके पत्थर के फर्श हजारों सालों से पवित्रता की तलाश में चलने वाले पैरों से घिसकर चिकने हो गए थे। मंदिर के केंद्र में एक लौ थी, जलती हुई लकड़ी नहीं, बस आग हवा में टिकी हुई, खुद से जलती हुई, प्राचीन। वह उसकी ओर बढ़ी, और जैसे ही वह करीब आई, उस लौ ने उसके आसपास के कमरे को रोशन नहीं किया, उसने उसे, महिला को रोशन किया, अंदर से, जैसे रोशनी हमेशा उसके भीतर ही थी, और वह लौ बस वह आईना थी जो उसे वह दिखा रही थी जिसे उसने कभी मुद्दाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। उसने युंग से कहा कि उसे वह सपना अपनी सादगी में शर्मनाक लग रहा था। युंग ने कहा, वह ऐसा है जो आपको वह दिखा रहा है जो वह आपके बारे में हमेशा से जानता है। वह 1 घंटे तक रोती रही, उदासी से नहीं, पहचान, रिकॉग्निशन से। आत्मा का रोना दुख नहीं है, यह वह विशेष मुक्ति है जो तब आती है जब किसी सच्ची चीज को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्वीकार कर लिया जाता है। यही वह पवित्र कहानी है जो हर संस्कृति, हर युग, हर परंपरा में दोहराई जाती है, जिसने आंतरिक जीवन को गंभीरता से लिया है। नाम बदल जाते हैं,
प्रतीक बदल जाते हैं, भूगोल बदल जाता है, लेकिन अनिवार्य हलचल हमेशा एक ही होती है। एक आत्मा जो अपने ही केंद्र के बाहर जी रही है, किसी गहरी चीज के साथ संपर्क का एक पल, एक पहचान जो सब कुछ बदल देती है। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में जो साधक रहस्यमयी अनुष्ठानों के अंतिम चरणों से गुजरते थे, उन्हें कोई नई जानकारी नहीं दी जाती थी, उन्हें एक अनुभव दिया जाता था। अपनी ही प्रकृति के केंद्र में मौजूद दिव्य बुद्धिमत्ता के साथ एक सीधा, जबरदस्त, जीवंत आमना सामना। वे पुजारी वह बात समझते थे जिसे आधुनिक मनोविज्ञान को फिर से खोजने में सदियों लग गए, कि मन किसी सत्य को बौद्धिक रूप से थामे रख सकता है और आत्मा उससे पूरी तरह अछूती रह सकती है। परिवर्तन समझने में नहीं होता, यह अनुभव करने में होता है। फारस के सूफी रहस्यवादियों ने इसे फना कहा, ईश्वर की उपस्थिति में झूठे स्व का विलीन हो जाना। विनाश नहीं, विलीनीकरण। जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, गायब नहीं होता, बल्कि किसी विशाल चीज के साथ इतना पूरी तरह से जुड़ जाता है कि उनके बीच की सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। रहस्यवादी रूमी ने अपना पूरा जीवन इस एक घटना के बारे में 10,000 अलग अलग तरीकों से लिखने में बिता दिया, क्योंकि वे समझते थे कि आत्मा को हर कोण से, हर भाषा में वही सत्य सुनने की जरूरत है, जब तक कि आखिरी रक्षा कवच नरम न हो जाए और रोशनी प्रवेश न कर सके। एक साधक ने एक बार अपने गुरु से कहा, मैं 30 सालों से मार्ग पर चल रहा हूं, पहुंचने का वह पल कब आता है? गुरु ने कहा, तुम चलने की शुरुआत से पहले ही पहुंच चुके थे। वह चलना तो तुम्हारे उस हिस्से को थकाने के लिए था जो यह मानता था कि तुम अभी भी बहुत दूर हो। रुकिए, एक पल के लिए इसके साथ बैठिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है। पूर्णता की ओर यात्रा वह पाने के बारे में नहीं है जिसकी आप में कमी है, यह अपनी ही अपूर्णता के विश्वास को छोड़ ढाने के बारे में है। और वह विश्वास, वह निरंतर, गहराई में दफन, लगभग संरचनात्मक रूप से अदृश्य धारणा कि आप किसी तरह पर्याप्त नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, या आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसके लिए यह बना है, वही परछाई, शैडो की आखिरी और सबसे मजबूत परत है। वह जो सबसे विश्वसनीय भेष पहनती है, वह जो विनम्रता, यथार्थवाद और आध्यात्मिक धैर्य का चोला पहनती है। युंग ने अपने मरीजों में इसे एक ऐसी निरंतरता के साथ देखा जो संयोग से परे होकर एक नियम बन गई थी। जो आत्माएं अपनी पूर्णता के सबसे करीब थीं, वे ही अंतिम समय में इस बात पर विश्वास करने के लिए सबसे ज्यादा प्रलोभित थीं कि उन्हें अभी सबसे लंबी दूरी तय करनी है। जैसे कि चेतना आत्मरक्षा के अपने आखिरी प्रयास में देरी करने का सबसे ठोस तर्क ठीक तब पैदा करती है जब देरी की सबसे कम जरूरत होती है। आप दूर नहीं हैं, आप कभी दूर नहीं थे। उस प्राचीन मंदिर के केंद्र में मौजूद वह लौ कोई रूपक नहीं है, वह आपकी वास्तविकता का प्रत्यक्ष जिया हुआ वर्तमान क्षण का सच है, जब भूलने की परतें आखिरकार धीरे से पूरी तरह से हट जाती हैं और इस संदेश की हर बात गहराई में उतरने, पहचान, परछाई और संयोग की हर परत एक ही जगह की ओर ले जा रही है। किसी धारणा की ओर नहीं, किसी और नई जानकारी की ओर नहीं जिसे आप बाकी सब चीजों के साथ लेकर चलें, बल्कि कुछ ऐसा जिसे आपको वास्तव में करना है, कुछ ऐसा जिसका आपकी आत्मा असाधारण धैर्य के साथ आपके प्राप्त करने के लिए तैयार होने का इंतजार कर रही थी। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण पल में पहुंच गए हैं, क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है। आगे जो आने वाला है वह पवित्र मुद्दा है और वह आपका इंतजार कर रहा है। अब एक सांस लें, एक वास्तविक सांस, किसी कंटेंट को देखने वाले व्यक्ति की उथली सांस नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सांस जो अभी अभी किसी महत्वपूर्ण यात्रा से लौटा है और यह महसूस करने के लिए रुक रहा है कि वह कहां पहुंचा है, क्योंकि आप कहीं पहुंच गए हैं। ये शब्द सिर्फ आपके दिमाग से होकर नहीं गुजरे हैं, आपके भीतर कुछ बदल गया है, चुपचाप, अपरिवर्तनीय रूप से, जिस तरह सभी वास्तविक बदलाव होते हैं। और इन अंतिम शब्दों के साथ बैठा व्यक्ति ठीक वैसा नहीं है जैसा वह तब था जब उसने प्ले बटन दबाया था। युंग ने अपने जीवन के अंत में लिखा था, एक जीवन भर का विशेषाधिकार वह बनना है जो आप वास्तव में हैं, वह नहीं जो आपको बनने के लिए कहा गया था, वह नहीं जिसे परिस्थितियों ने गढ़ा, सालों के तालमेल से बना वह संभला हुआ, प्रबंधित, सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप नहीं, बल्कि वह जो आप वास्तव में हैं, वह आत्मा,
जो दुनिया द्वारा आपको सीमित करने के काम शुरू करने से पहले मौजूद थी। वह रोशनी जिसे भूलने की आदत कभी सच में बुझा नहीं सकी। आपको इस पूरे संदेश के माध्यम से उस बात के लिए तैयार किया गया है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, और यह उन सभी बातों से सरल है जो इससे पहले आई हैं। लगभग चौंकाने वाली सादगी। जिस तरह सबसे गहरे सच हमेशा होते हैं, एक बार जब मन उन्हें ग्रहण करने के लिए पर्याप्त शांत हो जाता है। वह पवित्र मोद्दा कोई ऐसी घटना नहीं है जो आपके साथ घटती है। यह एक चुनाव है जो आप अपने भीतर करते हैं। एक ऐसा चुनाव जो इतना शांत है कि उसकी कोई आवाज नहीं होती। एक ऐसा चुनाव जिसके लिए किसी गवाह, किसी घोषणा और किसी आदर्श स्थिति की जरूरत नहीं है। यह वह चुनाव है जो आपकी अपनी गहराइयों की निजता में किया जाता है कि आप अपनी पूर्णता को भविष्य की किसी मंजिल के रूप में देखना बंद करें और उसे वर्तमान की वास्तविकता के रूप में पहचानना शुरू करें। रूमी ने लिखा था, गलत और सही के विचारों से परे एक मैदान है। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वह मैदान किसी दूरस्थ आध्यात्मिक अवस्था का रूपक नहीं है। यह वह आंतरिक स्थान है जो उस पल खुलता है जब आप स्वीकार्य बनने के थकाऊ काम को छोड़ डेच देते हैं। दुनिया के लिए, दूसरों के लिए, उस निरंतर आंतरिक आलोचक के लिए जिसने सतर्कता को ही बुद्धिमत्ता मान लिया है, और बस अंततः खुद को वास्तविक होने देते हैं। प्राचीन चीनी अर्षि लाओ त्सु ने इसे अलग तरह से कहा था, दूसरों को जानना बुद्धिमत्ता है, खुद को जानना सच्चा ज्ञान है। दूसरों पर विजय पाना ताकत है, खुद पर विजय पाना सच्ची शक्ति है। नियंत्रण या उपलब्धि या आध्यात्मिक अनुभवों को जमा करने की शक्ति नहीं, बल्कि उस आत्मा की शक्ति जिसने अपनी प्रकृति से लड्डचना बंद कर दिया है और अंततः उसे पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया है। यही वह पवित्र मोद्धाय है, और यह आपके लिए उपलब्ध है अभी, आज, उसी जीवन में जो आप पहले से ही जी रहे हैं। तो यहां से आगे बढ़ने का पवित्र मार्ग है, होमवर्क के रूप में नहीं, आत्म सुधार के कार्यक्रम के रूप में भी नहीं, बल्कि एक शुरुआत, इनिशिएशन के रूप में, सचेत कार्यों की एक श्रृंखला जो आपकी चेतना की सबसे गहरी बुद्धिमत्ता को यह संकेत देती है कि अब आप अपने स्वयं के बनने की प्रक्रिया में एक निष्क्रिय यात्री नहीं हैं। आज रात की शुरुआत उस चीज से करें जिसे युंग ने सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन कहा था। सोने से पहले 5 मिनट मौन में बैठें, मन को खाली करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुनने के लिए। छवियों, भावनाओं और विचारों के अंशों को बिना उन्हें दिशा दिए, बिना उनका न्याय किए और बिना तुरंत उन्हें योजनाओं में बदले उभरने दें। बस गवाह बने। आप सचेत स्व को गहरे एस्व, सेल्फ से संचार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस चैनल को खोल रहे हैं जो हमेशा मौजूद था, लेकिन सामान्य जीवन के शोर में दब गया था। उस सन्नाटे में ले जाने के लिए एक साधारण सवाल, मेरी आत्मा अभी मुझे सबसे ज्यादा क्या दिखाना चाहती है? फिर इंतजार करें, धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, वैसे ही जैसे आप किसी प्राचीन और बुद्धिमान व्यक्ति का इंतजार करेंगे जो आपसे बात करने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करके आया हो। दूसरा अभ्यास शैडो जर्नलिंग। शैडो जर्नलिंग है स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र पुरातत्व के रूप में। दिन में एक बार उस चीज के बारे में बिना काट छांट के लिखें जिसे आप सबसे कम महसूस करना चाहते हैं। वह भावना जिसे आपने नाश्ते से पहले दबा दिया था, वह इच्छा जिसे आपने अव्यावहारिक मानकर खारिज कर दिया था, वह डर जिसे आपने चिड़चिड़ेपन या अलगाव में बदल दिया था। उसे पन्ने पर उतारें, उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए। युंग समझते थे कि जिसे सचेत नहीं किया जाता वह हमारे जीवन में भाग्य बनकर प्रकट होता है। जिसे आप देखने के लिए तैयार हैं, आप उसके गुलाम नहीं रहते। वह डायरी आपकी कमजोरी का रिकॉर्ड नहीं है, वह आपकी मुक्ति का नक्शा है। तीसरा और शायद सबसे तुरंत प्रभावशाली संयोग, सिंक्रोनिसिटी को एक वास्तविक भाषा के रूप में मानना शुरू करें। जब कोई अर्थपूर्ण संयोग हो तो उसे यूं ही टाल न दें, बल्कि रुकें, उसे लिखें, खुद से पूछें, अगर यह मेरी सबसे गहरी बुद्धिमत्ता का संदेश होता तो यह क्या कह रहा होता? आप जादुई सोच का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप उस स्तर पर ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं जहां आपकी आत्मा वास्तव में संवाद करती है।
युंग का अचेतन का पूरा मानचित्र इसी अभ्यास पर बना था, आंतरिक अनुभव को गंभीरता से लेने की मौलिक और अनुशासित इच्छा। चौथा, इस संदेश में आपको दी गई घोषणा को हर दिन कम से कम एक बार बोलें, पारंपरिक अर्थों में अफर्मेशन के रूप में नहीं, बल्कि अपने अचेतन के प्रति एक सीधे संबोधन के रूप में। मैं ईश्वरीय शक्ति द्वारा देखा जा रहा हूं और मैं अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हूं। इसे अपने उस हिस्से से कहें जो अभी भी संदेह करता है। इसे विशेष रूप से उन दिनों कहें जब यह सबसे कम सच लगता हो, क्योंकि चेतना उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती जो आसान है, वह उस पर प्रतिक्रिया देती है जिसे प्रतिरोध के बावजूद चुना जाता है। और अंत में इस सच में विश्राम करें कि आपको इसे अकेले ढोने की जरूरत नहीं है। किरकेगार्ड ने लिखा था, हताशा का सबसे सामान्य रूप वह न होना है जो आप वास्तव में हैं। उस हताशा का इलाज इच्छा शक्ति नहीं है, वह समुदाय है, दूसरों द्वारा गवाह बनने की वह पवित्र औषधि जो उसी दहलीज पर चल रहे हैं, जो वही आंतरिक भाषा बोलते हैं, जो आपके संघर्ष में अपने ही संघर्ष की झलक पहचानते हैं। अगर आज इस संदेश ने आपकी आत्मा में कुछ हलचल पैदा की है, अगर एक वाक्य भी ऐसी जगह पहुंचा है जो उसका इंतजार कर रही थी, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 चीजें करें। लाइक बटन दबाएं, समर्थन के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि स्वीकृति के एक कार्य के रूप में। ब्रह्मांड से यह कहने का एक तरीका, मैंने इसे प्राप्त किया, इससे गवाह बनने दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक निष्क्रिय फॉलोअर के रूप में नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव के रूप में। कि आप उस स्थान में बने रहेंगे जहां इस स्तर की बातचीत संभव है, जहां जागृति को गंभीरता से लिया जाता है, जहां आपकी आत्मा से बात की जाती है। यह उन आत्माओं का समुदाय है जिन्होंने जागृत रहने का चुनाव किया है, और यहां आपकी उपस्थिति मायने रखती है। और एक टिप्पणी, कमेंट